हेलो बच्चों, आज हम लोग रेलवे की एक नई पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जो पोस्ट निकाली है रेलवे ने, जिसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप सेक्शन कंट्रोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ साथ उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो बेटा ये नई पोस्ट है, लेकिन आने वाले समय में आपको इसकी और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है बेटा, ये एक तरीके से रेलवे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। यानी कि यहाँ पर ये जो आप अगर सेक्शन कंट्रोलर बन जाते हैं तो आपका काम है ट्रेन के ब्रेन की तरह काम करने का, जिसमें आप लोग जो भी भारत में रेलवे का जाल फैला हुआ है वहां पर आप लोग काम करेंगे, ट्रेन को मैनेज करने और मॉनिटर करने का काम। यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो काम है वो बहुत जिम्मेदारी वाला होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा कि अगर आप सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, सेक्शन कंट्रोलर बन जाते हैं, तो क्या यहाँ पर आपकी ग्रोथ होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी बच्चे। जब आप सेक्शन कंट्रोलर बनेंगे देन आप चीफ कंट्रोलर बनेंगे, आगे चलकर कुछ सालों में आप असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर और डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हैं। अभी आपकी योग्यता और आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि सेक्शन कंट्रोलर की जॉब पाने के बाद में ग्रोथ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की ये आरआरबी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट को लेकर, वो कब हुआ था? तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था बच्चे 22 अगस्त 2025 को, जिसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 15 सितंबर 2025 से। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है बेटा 14 अक्टूबर 2025। तो यहाँ तक आप किसी भी कीमत पर 14 अक्टूबर 2025 तक अपना फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। अभी एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा या एग्जाम डेट जब भी आएगी उसके लिए और भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग सिलेबस, पैटर्न और साथ ही साथ बात करेंगे कि कितनी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है और ये किस लेवल का एग्जाम है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है बेटा, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करें, आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा मैम मेरी तो जो ग्रेजुएशन की है वो फाइनल ईयर चल रही है, अपीयरिंग में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरा आंसर है बेटा कि अपीयरिंग में आप अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर होना पड़ेगा कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक इन हैंड आपकी डिग्री और आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अपीयरिंग वाला सिस्टम हटा करके आप ये देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर अपीयरिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएट लेवल की जॉब है और यहाँ पर जो एज लिमिट रहने वाली है वो बच्चे मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम कितनी रहेगी? 33 साल रहेगी। कुल मिलाकर पोस्ट कितनी है? 368 पोस्ट है, न्यू पोस्ट है, पहली बार मतलब भर्ती निकली है इस पोस्ट पर। तो जाहिर सी बात है वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी और भी ज्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें कि भाई आपका जो सैलरी अमाउंट है वो कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर बेटा जो आपकी सैलरी मिलेगी आपको वो 35,400 मतलब 35 से 36,000 के बीच में मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर HRA DATA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, होम रेंटल अलाउंस और यहाँ पर आपको डेली अलाउंस भी मिलेंगे, जो कुल मिलाकर आपकी सैलरी लगभग 65 से 70,000 के आसपास पड़ जाएगी। लेकिन उसके अलावा एक चीज तो आप भूल ही गए, रेलवे में जॉब का मतलब है आपको एक रेलवे का पास मिलना और जहां पर आपके अपने करीबी और आप रेलवे में फ्री सफर कर सकते हैं। ये तो भाई सबसे एकदम प्लस पॉइंट हो जाता है ना रेलवे की जॉब का, बिल्कुल हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखें बेटा कि एग्जाम आपका कैसे रहने वाला है। एग्जाम आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, स्किल टेस्ट तब होंगी जब रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपकी आईसाइट जरूर ठीक होनी चाहिए, मतलब चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, आपकी आंखें वीक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, क्योंकि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाली जॉब है, वरना पता चला कि ट्रेनों को ही आपस में भिड़वा दिया तुमने, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तो लगेगी ही लगेगी। तो चलिए, तो यहाँ पर एक बार हमने रफली तौर पर हम देख लेते हैं। वैकेंसी 368 रहेगी, टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहने वाले हैं, मार्क्स भी आपके 100 रहेंगे, टाइम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का रहेगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहेगी। रेलवे जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो बेटा मतलब रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें सभी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सभी चीजों को कि किस पोर्शन का वेटेज कितना रहने वाला है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहने वाला है।
तो यहाँ पर ये सारी आपको डिटेल्स मिल रही हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात मुझे आपको यहाँ बतानी है कि बेटा अगर आपकी जीएस, जीके, करंट अफेयर, साइंस सब कुछ एकदम वीक है तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इस सेक्शन कंट्रोलर की जॉब में बेटा जीएस, जीके, करंट अफेयर, साइंस आना ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश आना ही नहीं है। यहाँ पर बस एक पैसेज आएगा आपके लिए और वो पैसेज को अपने ही अकॉर्डिंग करना है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बच्चे मैथ और रीजनिंग, यानी कि यहाँ पर जीएस, जीके, करंट अफेयर इन सब्जेक्ट से हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो ये पोस्ट आपके लिए ही बनी है। यहाँ पर आपकी एक सीट बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। तो टोटल कुल मिलाकर अगर 60 नंबर की हम बात करें तो 60 नंबर की बेटा मैथ आएगी और 40 नंबर की यहाँ पर आपकी रीजनिंग आने वाली है। कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, जिसमें जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो बेटा 70% फाइनल और 30% जो आपकी लगेगी वो सीबीएटी के बेस पर लगेगी। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, फटाफट से जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और रीजनिंग मेहनत पर पूरी पकड़ बना लीजिए। और अभी बेटा इसीलिए एग्जाम विधि पर रोजगार महोत्सव में आप अगर किसी भी भर्ती का बैच ज्वाइन करते हैं, फिर वो चाहे सेक्शन कंट्रोलर की ही जॉब क्यों ना हो, आपको अपना बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। और 99 रुपए में बैच ज्वाइन करके आप रीजनिंग और मैथ में इतने उस्ताद बन सकते हैं कि ये पोस्ट आपके लिए ही बनी है। आप ये सोचोगे कि एक वैकेंसी मेरे लिए थी और एक सीट भी मेरे लिए है। तो फटाफट से जाकर रोजगार महोत्सव में बच्चे अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए और सेक्शन कंट्रोलर बनने के अपने सपने को पूरा करिए, क्योंकि भाई ये बहुत सुनहरा मौका है, इस बार हाथ से जाने नहीं देना है। जब भी एग्जाम डेट आएगी या फिर हम बात करें एग्जाम डेट के अलावा अगर कोई और भी चेंजेस आरआरबी के द्वारा किए जाएंगे तो वो वीडियोस भी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से एग्जाम विधि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोजगार महोत्सव में अपने बैच को ज्वाइन करिए।